हेलो, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे और आप सब लोगों की तैयारी भी अच्छी चल रही होगी। आज मैं और दीपाली मैम आपको बताने वाले हैं कि मॉक टेस्ट क्यों दे। मॉक टेस्ट क्यों दे, कैसे दे दे और हमें अपने मॉक टेस्ट में स्कोर को कैसे बढ़ाना है। साथ में ही हम बताएंगे कि फ्रेश स्टूडेंट की तैयारी का तरीका क्या है। क्या है? हम्म, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि फ्रेश स्टूडेंट तैयारी कैसे करें। देखो, जब इतनी जिज्ञासा थी कि मुझे टेस्ट करना था अपने आप को कि मेरे मार्क्स कितने आए, बस इसलिए मैं मॉक जरूर देती थी। लेकिन आजकल के बच्चे क्या सोचते हैं कि मॉक ना दो यार, अभी तो मेरा सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, कंप्लीट होगा तभी तो हम मॉक देंगे, नहीं तो फिर हमारे मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे। आप एक बात बताओ, अगर आप नॉर्मली मॉक दे रहे हैं तो मॉक का मतलब है आप वही चीज़ें तैयार कर रहे हैं जो आपको एग्जाम में मिलने वाली है। उसके अलावा आप बुक से पढ़ रहे, बुक में जो कंटेंट है वो सारा आपके, वो तो नहीं है ना कि वो सारा ही कंटेंट अच्छा है, वो आपको सारा ही पढ़ना है। लेकिन मॉक में वो वाला कंटेंट है जो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। मॉक के और द्वारा अगर आपको क्या होगा कि आप जो भी क्वेश्चन दे रहे हैं बार बार आपको उसी तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको एग्जाम में। कई बार तो ऐसा होता है कि हम जो मॉक देते हैं उसके आंसर हमारे याद हो जैसे जाते हैं प्रॉफिट बार बार लॉस का देने फिक्स से। टाइप का क्वेश्चन हो गया, फिर वो टाइप सेविंग्स एकदम से वाला अटेम्प्ट हो कर गया जिसमें लोगे वो सेविंग्स दे देते हैं, हम डायरेक्ट क्रॉस क्रॉस करके निकल जाते हैं। और जीएस के भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आपको वहीं से पता लग जाते हैं कि हमें कितनी ज्योग्राफी, कितनी हिस्ट्री, कौन कौन सा पार्ट टच करना है, हमें जीके के कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हमें किस टॉपिक पे फोकस करना है, किस टॉपिक पे फोकस नहीं करना है। तो अगर आप बिल्कुल फ्रेश स्टूडेंट्स हैं तो कम से कम हफ्ते में एक मॉक दे और उससे फिर अपने टारगेट सेट करें सबसे पूरे एक पहले हफ्ते की। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं सबसे पहले उसका सिलेबस डाउनलोड करें और देखें कि उसके पेपर का पैटर्न क्या है, किस सब्जेक्ट को हमें ज़्यादा महत्व देना है और किस सब्जेक्ट को हमें कम रखना है। जो आपका वीक है उसी को इम्पोर्टेंस देनी है आप लोगों को। जो भी मतलब ऐसे देखना है कि आपको कि मुझे किस टॉपिक में, जैसे बहुत से बच्चों को मैथ का फोबिया होता है तो वो मैथ नहीं ध्यान देने के बाकी तीनों सब्जेक्ट पढ़ते जैसे हैं। बहुत सी गर्ल्स का ज़्यादातर मेरे किसी पास का जीके में भी होता है वो फोबिया। गर्ल्स का मैसेज आता है मेरे पास ज़्यादातर कि मैम मैं आपके जैसा बनना चाहती हूँ लेकिन मेरा मैथ्स अच्छा नहीं है। तो इसके लिए आप क्या करोगे, जब आप एक बार सिलेबस कंप्लीट कर लोगे, मान लो आपने एक टॉपिक कवर किया तो उसका सेक्शनल मॉक दो। उसके बाद फिर आपके मॉक टेस्ट में जिस टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे वो आप कवर करते जाएंगे, तो धीरे धीरे आपका मल्टीपल टाइम रिवीजन भी होगा। साथ साथ में मॉक का मतलब क्या, रिवीजन भी तो है ना आपका। मान लो कोई सब्जेक्ट पूरा हो गया तो आप ये तो देख सकते हो ना कि मैं कितने % कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। तो इसलिए आपको मॉक देना बहुत जरूरी है। अब और क्या करना है, सबसे पहले जैसे आपने सिलेबस डाउनलोड कर लिया उसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मॉक्स देने से आपको पता चल जाएंगे। आप सेक्शनल मॉक भी दे सकते हैं, जैसे आज आपने प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ा तो आप प्रॉफिट एंड लॉस का ही मॉक दे दो। जिस भी टाइप का क्वेश्चन पढ़ रहे हो उसी टाइप के मॉक टेक्स्ट बुक पे अवेलेबल है। हम टेक्स्ट बुक का कोई वो नहीं कह रहे, आप चाहें तो किसी भी प्लेटफॉर्म की टेस्ट सीरीज ले सकते हैं और आप सोल्व कर सकते हैं। बस टेक्स्ट बुक तो हम ऐसे बता रहे हैं कि भाई क्योंकि हमने तो टेक्स्ट बुक से दिए थे, हमने उसी का यूज किया था जब हम मतलब ऑनलाइन तैयारी कर रहे थे। मैं तो अभी भी अगर मेरा मन करता सब्जेक्ट में हिंदी होती है, किसी किसी सब्जेक्ट में इंग्लिश होती है, तो आप देखना है कि जब आप सिलेबस डाउनलोड करोगे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पता करोगे कि नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है। जैसे जब मॉक से आपको क्या पता चलेगा, बहुत से स्टूडेंट होते हैं उन्हें ये नहीं पता होता कि सेक्शनल टाइम चल रहा है। किसी किसी एग्जाम में सेक्शनल टाइम भी चलता है। अब किसी किसी एग्जाम में क्या, आप देख लो सीजीएल में भी यही होने वाला है, सीपीओ में भी हो गया है। फेज 12 का नोटिफिकेशन आया, मैथ्स के लिए 15 मिनट और 25 क्वेश्चन है। तो अब समझ लो आपकी स्पीड कितनी चाहिए होगी। बहुत से बच्चे जब पेपर में बैठते हैं उन्हें तभी पता चलता है कि इसमें सेक्शनल टाइम चल रहा है। DSSS के एग्जाम्स जितने भी हैं उनमें सेक्शनल होता है टाइम। मॉक की हेल्प से आपको पता चलेगा कि किन एग्जाम में सेक्शनल है किन में नहीं है। और साथ में आपको सिलेबस डाउनलोड करने से क्या हेल्प मिलेगी, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। आपको एग्जाम का पैटर्न भी एनालिसिस करना है कि उसके प्रीवियस ईयर कैसे हैं। जैसे मान लो अगर मैं कोई भी न्यू स्टूडेंट हूँ, मैं कांस्टेबल, यूपीएसआई या सीजीएल, कोई भी अदर, या फिर रेलवे एनटीपीसी जो हाल फिलहाल में वैकेंसी आ रही है, या फिर बैंक का कोई भी अदर एग्जाम में जिसकी तैयारी करना चाहती हूँ, सबसे पहले मैं क्या करूँगी, उसका सिलेबस डाउनलोड कर लूँगी और अपने रूम में उसे चिपका दूँगी। देन मैं क्या करूँगी, उसकी प्रीवियस ईयर देखूँगी जिससे मुझे पता चलेगा कि भाई कितने क्वेश्चंस पेपर में आने वाले हैं, कितने क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। उसके बाद में हम ये एनालिसिस करेंगे भाई हिंदी के कितने हैं, इंग्लिश के कितने हैं, मैथ के कितने हैं, रीजनिंग के कितने हैं, हिंदी है कि इंग्लिश है, या फिर जीके के कितने हैं। तो पहले हम वो पता कर लेंगे। फिर उसके बाद में हम जीके का एक सब्जेक्ट साथ में लेके चलेंगे। मान लो सबसे इजी सब्जेक्ट है मेरे हिसाब से, अगर कोई भी फ्रेश स्टूडेंट है तो वो पॉलिटी से स्टार्ट कर सकता है। सबसे पहले वो अपना पॉलिटिकल लेक्चर देखता रहे, साथ में अपना मैथ, रीजनिंग
और हिंदी या इंग्लिश जो भी उसकी है, उनके एक एक टॉपिक लेता चलता रहे और उनका सेक्शनल मॉक देता रहे। जैसे ही आपका एक चैप्टर कंप्लीट हो जाए उसका सेक्शनल मॉक दे। जैसे आप सबसे पहले समझे, आप सबसे पहले शुरुआत होती है परसेंटेज से। आपने परसेंटेज मैथ में सोल्व कर लिया, मैथ जिनका वीक है वे कैसे कर सकते हैं, परसेंटेज आपने देख लिया। उसके बाद में जब आप एक बार टॉपिक को पढ़ोगे तो आपके कुछ कुछ ही समझ में आएगा। जब दोबारा से आप एक बार और टॉपिक पढ़ोगे तो आपके समझ में आएगा कि ये टाइप क्या है, ये पैटर्न क्या है, क्वेश्चन की लैंग्वेज में चेंज क्या है। जब आप 3 या 4 बार सेम टॉपिक को कर चुके होंगे तब जाके आपको पता चलेगा कि किस टाइप का क्वेश्चन है, क्या पैटर्न है, मेरे माइंड में क्या चीज़ें सेट हो रही हैं, तब जाके आपको पता चलेगा। तो इस तरीके से आपको करना है। फिर परसेंटेज पूरा चैप्टर कर लिया 7 डेज में, जो आपने पिछले दिन पढ़ा था, संडे आप बस रिवीजन कर रखें, संडे में सिर्फ रिवीजन करें, रिवीजन प्लस मॉक। संडे में रिवीजन प्लस मॉक। ये फ्रेश स्टूडेंट के लिए या फ्रेश। उसके बाद में मैं अगर फायदे की बात करूं मॉक टेस्ट के, तो मॉक टेस्ट का सबसे बड़ा फायदा क्या, मान लो आपने परसेंटेज टॉपिक किया, आप अपने रूम में बैठकर सारे क्वेश्चन सोल्व कर लोगे। मैं आपको परसेंटेज का टॉपिक दूंगी तो आप सोल्व कर लोगे, लेकिन एग्जाम में आपको विद इन टाइम सोल्व करना है। तो विद इन टाइम सोल्व करने के लिए आपको मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो जैसे आपने परसेंटेज पूरा सोल्व कर लिया, उसका पहले एनालिसिस कर लिया और उसके बाद में आप उसका मॉक दे दें। देन आप अब हिंदी या इंग्लिश में भी आप ऐसे ही कर सकते हैं, जैसे नाउन का टॉपिक पढ़ सकते हैं या प्रोनाउन का, आप उसे पूरे टॉपिक को कवर करें, उसका सेक्शनल मॉक। जितने भी सक्सेसफुल स्टूडेंट्स हैं आप उनसे कभी भी पूछना, उनकी स्ट्रेटेजी केवल मॉक है। क्योंकि मॉक से अगर आप एक तरफ तो पूरी आपकी नॉर्मल तैयारी और एक तरफ आपका मॉक है, तो आप खाली मॉक से भी एग्जाम क्रैक कर सकते हो, अगर आप मॉक टेस्ट पे कमांड कर लिया आप लोगों ने। ऐसा भी होता है जैसे CHSL के हमने मॉक टेस्ट सीरीज देना स्टार्ट की, तो एक फिक्स पैटर्न पकड़ा हुआ है उन लोगों ने कि मुझे इस टाइप के सवाल डालने हैं। आपने पहला मॉक दिया, आपके मैथ्स में 20 क्वेश्चन आए, आपने अच्छे से एनालिसिस किया, अगले में 25 हो जाएंगे, फिर सेम पैटर्न 30 हो जाएंगे, फिर सेम पैटर्न 35, ऐसे ही करते करते आपके कब 50 हो जाएंगे, उस पैटर्न पे आपको पता भी नहीं चलेगा और एग्जाम में बैठे अरे यार ये तो मैंने कर लिया था। तो बूस्ट अप होता है मैथ के साथ साथ में रीजनिंग से। रीजनिंग तो सारी मॉक की है, अगर आपको टाइम अलग से देने की जरूरत ही नहीं, एक बार सिलेबस कवर करो, उसके बाद मॉक देते रहो, बस उससे आपकी रीजनिंग की डेली प्रैक्टिस भी होती रहेगी, आपको क्वेश्चंस पे इंस्टेंट रिएक्शन। वैसे तो देखो अगर हम पढ़ाई करें तो हम डेली रीजनिंग को टाइम नहीं देते, कोई नहीं देता है, तो आपको क्या करना है, अगर आप मॉक दोगे तो आपके ऑटोमेटिक। लेकिन फ्रेश स्टूडेंट को डेली टाइम देना है, पहले आपको अपना सिलेबस भी कंप्लीट करना है, साथ में सेक्शनल मॉक देते जाना है और 7 डेज के बाद में पूरा मॉक देना है, जिससे आपका धीरे धीरे करके स्कोर बढ़ता चला जाएगा। आप स्टार्टिंग अगर किसी चीज की कर रहे हैं तो आपको चारों सब्जेक्ट पे फोकस करना है जो उस एग्जाम में आ रहे हैं। अगर आप प्लस में आपको करंट अफेयर भी लेके चलनी है। कुमार गौरव की करंट अफेयर की क्लास डेली देखें, उससे आपकी स्टैटिक जीके प्लस जो साइड के पॉइंट्स है वो आपके काफी कवर हो जाएंगे। मैं अपना एक्सपीरियंस बता सकती हूँ, यूपी पैट का एग्जाम आया था, सारा पेपर सर के उसमें से मिला था मुझे। रेलवे NTPC के एग्जाम में भी काफी क्वेश्चंस उनके आप बस बैठकर सुनो, उनको याद भी मत करो, आप सुनोगे ना 20 दिन बाद देखोगे कि आपके 90% याद है। ठीक है, और बाकी आपको मैथ का बता दिया हमने, रीजनिंग का बता दिया, जीके में मैंने बताया था आप पॉलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, धीरे धीरे अपने टॉपिक प्लस स्टैटिक पढ़ते रहे। पॉलिटी स्टार्ट कर ली प्लस स्टैटिक पढ़े और मॉक सेक्शनल देते रहे। उसके बाद में हमारा रह गया अब हिंदी और इंग्लिश के बारे में भी सेम है, आप एक एक चैप्टर को उठाते रहेंगे और उसे पूरे को करते रहेंगे, साथ में उसका रिविजन जरूर करेंगे। आपको अवॉइड नहीं करना है। अगर अपने हिंदी या इंग्लिश में आपको सबसे पहले वोकैब पे कमांड करनी है। हिंदी के विलोम शब्द, पर्यायवाची, अनेकार्थी, तत्सम तत्वव्यय, और इंग्लिश में एंटो, सिनो, वन वर्ड, इडियम, फ्रेज। आप अगर इन पर कमांड करोगे प्लस थोड़ा थोड़ा रीडिंग करते रहो, जिसकी इंग्लिश वीक है। अब अगर आपका कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेश्चन आप पूछना चाहते हैं तो हमारे से पूछ सकते हैं या फिर बता सकते हैं कि मैम इस टॉपिक पे वीडियो बनाए, तो हम कोशिश करेंगे आपके डाउट्स को दूर करने की। ओके दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।